आज हम वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे कि आप मेडिसिन को एमबीबीएस में किस तरह से कवर कर सकते हैं। और सिर्फ कवर करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि उसमें अच्छे मार्क्स हासिल करना भी हमारा अल्टीमेट एम होना चाहिए। तो उसके लिए कौन कौन सी बुक्स अच्छी हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस वीडियो में आज उसी हवाले से बात होगी। मेडिसिन क्योंकि एक मेजर सब्जेक्ट है, तो उसको कवर करने के लिए स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो एक मेजर बुक है जो कि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, वो है डेविडसन। अब डेविडसन को पढ़ना और उससे पेपर को निकालना, ये एक टफ़ टास्क होता है, क्योंकि अगर हम डेविडसन की बात करें तो उसके अपने 2 वॉल्यूम हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। लेकिन अगर आप फिर भी डेविडसन से पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी और आगे आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ये काम आएगी नॉलेज। तो डेविडसन को कवर करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो रजिस्टर में नोट्स बनाने के आदी होते हैं। वो ऑब्वियसली एक टाइम टेकिंग मेथड है, लेकिन ये मेथड आपके लिए बड़ा सक्सेसफुल साबित हो सकता है अगर आप डेविडसन से अपनी मेडिसिन को कवर करें। सेकंड मेथड जो यूज़ हो सकता है डेविडसन की बुक को कवर करने के लिए, वो है स्टिकी नोट्स का मेथड, कि आप अपनी बुक्स में स्टिकी नोट्स को यूज़ करें और जैसे ही एग्ज़ाम आने वाला हो तो आप पूरी डेविडसन पढ़ने की बजाय सिर्फ उन स्टिकी नोट्स को रिवाइज़ कर लें। अच्छा, और कौन कौन सी बुक्स हो सकती हैं मेडिसिन को कवर करने के लिए? कैप्लन एक बहुत अच्छी बुक है जिसका मैं पीडीएफ यूज़ करता था अपने मेडिसिन पढ़ते हुए। तो उसका मैं पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। काफ़ी अच्छी बुक है और बहुत ही स्टैंडर्ड के हिसाब से वो लिखी गई है। अगर आप उससे जो है डेविडसन की जगह पढ़ना चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। बट एक बुक है जो कि कराची के सेटअप पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, स्पेशली कराची की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड कराची भी हो सकता है ये बुक का पीडीएफ या हार्ड कॉपी में यूज़ हो रही हो, और वो है इरफ़ान मसूद। इरफ़ान मसूद वो बुक है जो कि एडिक्वेट है, काफ़ी है मेडिसिन जैसे मेजर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, क्योंकि इरफ़ान मसूद में जिस तरह से लिखा हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे कवर किए गए हैं। और वो सिर्फ़ आपके ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए ही काफ़ी है और उसमें अच्छे मार्क्स, बल्कि वो आपकी नॉलेज को भी, आपके एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। तो इरफ़ान मसूद इज़ वन ऑफ़ दैट बुक जिसको आप बिल्कुल एक ऑप्शन बना सकते हैं और अपना ऑप्शन ए भी बना सकते हैं। डेविडसन की जगह आप इरफ़ान मसूद को बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इरफ़ान मसूद की भी अगर बुक को देखा जाए तो वो भी कोई बहुत शॉर्ट बुक नहीं है, बल्कि उसको कहा जाता है शॉर्ट बुक, लेकिन वो कोई इतनी ज़्यादा शॉर्ट नहीं है कि आप उसको कहें कि इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिसिंग हैं। तो इरफ़ान मसूद के बारे में ही सवाल किया जाता है सबसे ज़्यादा कि क्या इससे आप मेडिसिन को कवर कर सकते हैं? द आंसर इज़ यस। अगर बात की जाए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो जिन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस रहना है वो है कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजी, हेमाटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और जीआईटी। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स के पोर्शन को कवर करेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रियूमेटोलॉजी, डर्माटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी। अगर बात की जाए उन टॉपिक्स की कि जिनसे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कम आता है, तो वो है इम्यूनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और जेनेटिक्स। ये वो टॉपिक्स हैं कि जिनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको बाकी टॉपिक्स पे कमांड हासिल है तो आप लिटरली इन टॉपिक्स को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं, क्या वर्ड यूज़ होगा पता नहीं, लेकिन आप बिल्कुल इनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं कि जिन पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, और अगर आपके मेजर टॉपिक्स कवर्ड हैं तो आप मेडिसिन में अपनी जगह बिल्कुल सेफ़ हैं। एक स्ट्रेटेजी जो आप मेडिसिन सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं वो ये कि जो टॉपिक्स आपको इजी लगते हैं उनको आपको ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। यानी अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, साइकेट्री, ये टॉपिक्स ज़्यादा आसान लगते थे बनिस्बत बाकी टॉपिक्स के। तो आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपसे कवर हो ही नहीं रहे, बल्कि आप उन टॉपिक्स पे फोकस रख सकते हैं कि जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस रखते हो। तो उन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं। लाइक मुझे नेफ्रोलॉजी एक मुश्किल सब्जेक्ट हमेशा से लगता है, मुश्किल टॉपिक लगता है, तो मैंने नेफ्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ये आइडिया हो गया होगा कि मेडिसिन को एज अ सब्जेक्ट लेकर कैसे चलना है। जो मेडिसिन का एग्ज़ाम है वो यूजुअली 100 मार्क्स का होता है, और 100 मार्क्स के एग्ज़ाम को निकालना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत 50 मार्क्स के एग्ज़ाम को क्लियर करने के। तो अगर आपके पास 100 मार्क्स का कोई भी एग्ज़ाम है, जिस तरह मेडिसिन का एग्ज़ाम है, उसमें आपके पास मार्जिन ऑफ एरर होता है, तो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें, उस पर ज़्यादा फोकस रहें। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है मेडिसिन के सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझसे सोशल मीडिया पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं।
मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक